वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार, मैं हूँ लेखराम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग यहाँ पे कुछ लिखे हुए देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो भी मैं लिखा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी सब्जेक्ट का होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अभी जो कुछ भी बताया जाएगा उसको आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और इस बोर्ड पे नज़र गड़ाए रखेंगे। ठीक है जी, इस बोर्ड पे नज़र लगाए रखेंगे जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में और पढ़ने में। ठीक, तो नमस्कार, मैं हूँ लेखराम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को BCom फाइनल ईयर से प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में से, विपणन के सिद्धांत में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी 2024 के एग्जाम में आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे दुर्ग से हो, चाहे रविशंकर से हो, चाहे बिलासपुर से हो, चाहे बस्तर से हो, चाहे अंबिकापुर से और गुजरात से हो, जिसमें से भी हो, उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक लिखा गया है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछेंगे, अगले साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से अध्ययन कर लेना। ठीक है, तो चलो ठीक, मैं आप लोगों को BCom फाइनल ईयर से प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, विपणन के सिद्धांत में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस बोर्ड को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताते चलूंगा कि इसका अध्ययन कैसे करना, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा। ओके, तो चलो आते हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का मैं बताऊंगा। तो पहले मैं आपको यूनिट 1 बताता हूँ। तो यूनिट 1 यहाँ से लिखा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का वो आ रहा होगा, रोशनी आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वो हो गया है। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, पहला के बाद मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन बताऊं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का अध्ययन करना है। एक ही क्वेश्चन को अध्ययन कर लेना यूनिट 1 में से, पहले वाले को। ठीक है, फिर बाकी का अध्ययन करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक, बाकी पढ़ लेना। चलो स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पर यूनिट 1 में से है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। विपणन को परिभाषित कीजिए, विपणन की प्रकृति, क्षेत्र तथा प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अब बोलो पहला क्वेश्चन कैसे आ गया? भैया आपका बुक का नाम क्या है? विपणन है कि नहीं? विपणन का आधार विपणन का सिद्धांत है। तो भैया आपके बुक का नाम है विपणन, तो पहला क्वेश्चन आपका विपणन का ही लगेगा। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन विपणन से ही आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। वो बुक के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पहला क्वेश्चन, विपणन को परिभाषित कीजिए, विपणन की प्रकृति, क्षेत्र तथा प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन के अध्ययन अच्छे से कर लेंगे। अब यूनिट 1 से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विपणन वातावरण से क्या आशा है? सेकंड क्वेश्चन, विपणन वातावरण से क्या आशा है? विपणन वातावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, समझाइए, ये बोला जाएगा आपको। ठीक है, तो आप ये दूसरा क्वेश्चन का भी अध्ययन कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद इसमें से तीसरा क्वेश्चन, विपणन मिश्रण का अर्थ बताइए तथा इसे निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। अब मैं आपको यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन दिया हूं, लिख के ले लो कि इसमें से 2 क्वेश्चन लगेगा। एक डायरेक्ट में आएंगे, एक अथवा में आएगा। 100% बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे, लिख के ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना होगा। ठीक, यूनिट 1 हो गया। अब बात करते हैं यूनिट 2 का। तो यूनिट 2 में सबसे पहला बाजार विभक्तिकरण से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बाजार विभक्तिकरण को समझाइए। बाजार विभक्तिकरण के लिए किन किन आधारों का प्रयोग किया जा सकता है? आधारों का प्रयोग किया जा सकता है। यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन, बाजार विभक्तिकरण से क्वेश्चन उठेंगे, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी से उसमें से क्वेश्चन लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बाजार विभक्तिकरण का अध्ययन अच्छे से करना है। अगर क्वेश्चन लगेगा तो क्या लगेगा? बाजार विभक्तिकरण को समझाइए। बाजार विभक्तिकरण के लिए किन किन आधारों का प्रयोग किया जाता है? पहला क्वेश्चन हो गया, अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ओके, अब यूनिट 2 से सेकंड क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार क्या है? उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यूनिट 2 में ओनली 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 2 में मैं आपको केवल 2 ही क्वेश्चन दिए और क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे अभी आपके फाइनल एग्जाम में, 2024 के फाइनल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को भी पढ़ करके जाएंगे तो भी आपका पेपर एकदम शानदार लाजवाब बनेगा। ठीक है, तो आप दोनों को पढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। रैंक बनाना चाहते हो तो दोनों को पढ़ लेना, पास होना चाहते हो तो किसी एक को पढ़ लेना भाई। ओके, पास हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। बाकी दोनों को पढ़ लेना, नॉलेज रहेंगे तो भविष्य में काम ही आएगा। ओके, तो यूनिट 2 से दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप उसको पढ़ लेना। फाइन, ठीक, चलो आगे बढ़े। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण क्या है?
एक नई कंपनी द्वारा मूल्य नीति बनाते समय किन किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। यूनिट 3 से पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्वेश्चन मोस्ट है, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, छोड़ना मत। बाकी क्वेश्चन पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, लेकिन इसको भी पढ़ना साथ में, इसको छोड़ना नहीं, इसको तो सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है, इसको पहले पढ़ना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ब्रांडिंग, ब्रांड जानते हो ना, ब्रांड, हाँ वो आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट 3 से ब्रांडिंग से क्या समझते हैं, ब्रांडिंग से आप क्या समझते हैं, ब्रांडिंग के महत्व को समझाइए। यूनिट 3 से सेकंड क्वेश्चन ब्रांड के बारे में पूछेंगे, ब्रांड क्या है, आपको ब्रांड के बारे में बताना होगा, तो ब्रांड का डिटेल पढ़ लेना, ओके। यूनिट 3 से सेकंड क्वेश्चन होने के बाद तीसरा क्वेश्चन, तो यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। उत्पाद जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं, इन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को समझाइए। यूनिट 3 से तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, उत्पाद जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं, इन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, पिछले साल यही क्वेश्चन लगा था, मैं बताया ना, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, भविष्य में भी यही आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे और भविष्य में आने वाले स्टूडेंटों को भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से अध्ययन करके बता देना, ओके, चलो ठीक। और इसी में एक चीज़ और बता रहा हूँ, उत्पाद जीवन चक्र के साथ साथ उत्पाद विकास का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्पाद जीवन चक्र और उत्पाद विकास का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको भी पेज बदल के देख लेना। बाकी आप क्या पढ़ेंगे, मूल्य निर्धारण का पढ़ेंगे, ब्रांड का पढ़ेंगे, दोनों में से एक तो लगेगा, 100% लगेगा, लिख के ले लो भैया, ठीक है, प्रूफ के साथ। आगे बढ़े, यूनिट 4 में आएंगे, तो यूनिट 3 होने के बाद 4 में आएंगे। 4 में आएंगे वितरण वाहिका, वितरण वाहिका को वितरण माध्यम भी बोला जाता है, ध्यान रखना, वितरण वाहिका को वितरण माध्यम भी बोला जाता है। इसमें से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, इस साल भी आएंगे, पिछले साल भी आया था, अगले साल भी आएंगे, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वितरण वाहिका के चयन को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए व वितरण वाहिका के महत्व की व्याख्या कीजिए बोला है, ठीक है जी, ओके, चलो ठीक। तो वितरण वाहिका का क्या करना होगा, आपको अध्ययन करना होगा, यूनिट 4 से पहला क्वेश्चन लगेगा भैया, पढ़ लेना आप, ठीक है। अब उसके बाद यूनिट 4 से सेकंड क्वेश्चन है फुटकर विक्रय, फुटकर विक्रय या फुटकर व्यापार, दोनों में से क्वेश्चन आएंगे, या इस दोनों एक ही टॉपिक है, फुटकर विक्रय फुटकर व्यापार, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो वितरण वाहिका को अच्छे से पढ़ लेना, वितरण वाहिका को लिखना, और अगर वितरण वाहिका नहीं पढ़ रहा तो उसके जगह पर क्या पढ़ लेना, फुटकर विक्रय को पढ़ लेना। फुटकर विक्रय दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, यूनिट 4 से। फुटकर विक्रय के विभिन्न तरीकों को बताइए, भारत में इनमें से कौन सा तरीका लोकप्रिय है बताइए। देखो, फुटकर विक्रय के विभिन्न तरीकों को बताइए, भारत में इनमें से कौन सा, किनमें से, इनमें से, वो बुक में मिलेगा किनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा तरीका लोकप्रिय है, तो किनमें से मिलेंगे, लोकप्रिय तरीका क्या है, उसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा, तो पढ़ लीजिएगा, ओके। मैं बताऊंगा इसका थ्योरिकल भी वीडियो में कटिंग करके बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट में रहेंगे, तो आपको फुटकर विक्रय को पढ़ लेना होगा, ठीक, फुटकर विक्रय का मिला। अब तीसरा आता है परिवहन, परिवहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएंगे, अगले साल भी आएंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ना है। परिवहन से आप क्या समझते हैं, परिवहन के विभिन्न माध्यमों का वर्णन कीजिए, ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन बता दिया, 3 क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, आपको तीनों क्वेश्चन का अध्ययन कर लेना है। तीनों में से अगर 3 नहीं करना चाहोगे तो पहला को जिसमें भी है, जितना भी मैंने बताया, इधर भी और इधर भी, सभी में से पहला दूसरा को तो पढ़ना है, नीचे का नहीं पढ़ोगे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला दूसरा को तो आपको पढ़ना ही है, पहला को तो पढ़ना है, पहला तो लगेगा, डन डनाडन डन है, आएगा मतलब आएगा, ओके ठीक। अब उसके बाद यूनिट 5 में आते हैं, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन से पूछेंगे यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन, विज्ञापन क्या है, इसके उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। विज्ञापन के बारे में आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, यूनिट 5 के लिए, ओके। अब उसके बाद इसी में आएंगे यूनिट 5 में से सेकंड क्वेश्चन, विक्रय संवर्धन से आप क्या समझते हैं, विक्रय संवर्धन की विधियों को संक्षेप में समझाइए। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, विज्ञापन पढ़ना है, विक्रय संवर्धन पढ़ना है, ओके ठीक। अब उसके बाद तीसरा, एक सफल विक्रयकर्ता में पाए जाने वाले गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। आप लोग जब इस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो जो पहले नंबर में है उसको पहले पढ़ना, उसके बाद जो सेकंड नंबर में उसको बाद में पढ़ना, ठीक है। पहले नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएंगे जैसे राम आए थे ना, वैसे अब ये क्वेश्चन आएंगे, राम आएंगे करके बहुत दिने चला था, अब ये क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। राम आएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राम भगवान तो आ गए,
अब क्या करना है, ये भगवान आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना। यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का क्वेश्चन बता दिया गया, सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके सेकंड पार्ट का बता दूंगा। इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट, जीएसटी और बाकी अदर सब्जेक्ट है, सारे का मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। और अब आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।